हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर अपने YouTube चैनल SK स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं 6.5 के और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। 0 से 2 पाई का क्लोज इंटरवल दिया गया है। फलन दिया गया है x प्लस साइन 2x का। उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। जब भी क्लोज इंटरवल दिया होगा तो यहाँ पर उच्चतम मान का अर्थ है निरपेक्ष उच्चतम मान ज्ञात करना और निम्नतम मान का मतलब है निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करना। आइए देखते हैं इस तरीके के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। सबसे पहले फलन निकाल लेंगे। फलन को आप fx के बराबर मानेंगे। क्या लिखा है? x प्लस में साइन 2x, इसको समीकरण नंबर पहला मानेंगे। और क्लोज इंटरवल जो दिया गया है x बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई पर। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं। x के सापेक्ष है अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो f डैश x आ जाएगा। x का अवकलन करेंगे तो 1 और साइन x का कितना होता है cos x, लेकिन x के स्थान पे कितना है 2x, तो x के स्थान पे 2x को x माना हुआ है तो 2x का भी अवकलन करेंगे तो x आ जाएगा। आगे हल करते हैं तो 1 प्लस नहीं 2x का करेंगे तो 2 आएगा। ठीक, 2 कहाँ जाएगा आगे, 2 cos 2x, ये है आपका f डैश x का मान। अब यहाँ पे लिखेंगे क्रांतिक बिंदुओं के लिए जो f डैश x है इसके मान को 0 के बराबर रख देंगे। तो f डैश x का मान रख दीजिए 1 प्लस 2 cos 2x बराबर में 0, तो 2 cos 2x बराबर 1 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे -1 हो जाएगा। cos 2x बराबर -1 बटे में 2। अब यहाँ पे हमें ये मान देखना है कि ये लिखा है cos 2x यानी कि cos x। यहाँ पर हमें ध्यान देने की बात ये है कि x बिलोंग कर रहा है 0 से 2 पाई। ये तब बिलोंग कर रहा है जब आपका कोण x था, लेकिन यहाँ पे कोण कितना है 2x। जब 2x होगा तो ये बिलोंग करेगा इसके डबल चक्कर में, तो यानी 2 का गुणा कराएंगे, 2 का गुणा 0 में होगा 0 और 2 दूना 4 यानी 4 5। ठीक है, तो अब देखते हैं इस फॉर्मेट के लिए हमें cos का मान निकालना है। इस चिन्ह को अगर हम भूल जाएं, थोड़ी देर के लिए इस चिन्ह को भूल जाइए, तो 1/2 cos में कितने का मान होता है π/3 का मान होता है। तो एक 4 फॉर्मेटों पर आधारित होता है। एक क्या होता है कि पाई माइनस थीटा, दूसरा होता है पाई प्लस थीटा, और तीसरा होता है 3 पाई माइनस थीटा, और चौथा होता है 3 पाई और प्लस में थीटा। इसमें जब वैल्यू रखते हैं तो जे प्लस का निकलता है, जे माइनस का निकलता है, जे प्लस का निकलता है और ये माइनस का निकलता है। जे सिर्फ किसके लिए है? कॉस के लिए। जब ऐसा हो तब कॉस के लिए ए फॉर्मेट है। तो यहाँ पर जो थीटा है, थीटा क्या है 1/2 का मान। 1/2 कितने का मान होता है π/3 का मान, यानी कि थीटा जो दिया गया है वो π/3 का मान है। ठीक है, cos 60 का मान। ठीक, अब यहाँ पर इस थीटा का मान ये रख के हम इन सब के मान निकाल देंगे, तो ये 4 रूप मिलेंगे यहाँ पे cos के। तो कौन कौन सा रूप मिलेगा? cos 2x बराबर, एक तो आपको cos मिलेगा कैसे रूप में, यहाँ पे देखिए पाई ऐसी जगह रखेंगे, थीटा के स्थान पे कितना है π/3, 3 पाई में से एक पाई गया 2π/3, यानी एक फॉर्मेट मिलेगा आपका 2π/3 का। यहाँ पे देखिए पाई जगह रखेंगे और एक π/3 रख देंगे, 3 एकम 3, 3 और 1 कितना होगा 4। यहाँ पे हमें मिलेगा cos 4π/3 का फॉर्मेट। यहाँ पे जरा देखिए 3 पाई जगह रखेंगे और यहाँ पे थीटा के स्थान पे कितना है π/3, 3 तिरका 9, 9 में से 1 गया कितना बचेगा 8, तो cos 8π/3 का फॉर्मेट मिलेगा। यहाँ पे जरा देखिए 3 पाई प्लस में π/3, 3 तिरका 9, 9 और 1 10, एक cos 10π/3 का फॉर्मेट मिलेगा। अब क्या करना है, जो जी cos है cos से cos ये सब कर गए। ठीक है, तो यहाँ पे 2x का जो मान निकलेगा वो 2π/3, एक 4π/3, एक 8π/3, ये 8 है, और चौथा जो मान मिलेगा वो 10π/3 मिलेगा।
आप क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो जब x का मान निकालेंगे तो 2 से क्या करना है, डिवाइड सब में 2 से भाग जाएगा तो कितना मिलेगा, पाई/3, ये 2 पाई/3, ये 2 चौके 8, 4 पाई/3 और ये कितना मिलेगा, 5 पाई/3। ये अभी आपके क्रांतिक बिंदु के मान आए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्रांतिक बिंदु आपको ये 4 मिल गए हुए हैं, पाई/3, 2 पाई/3, 4 पाई/3 और 5 पाई/3। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ आगे चलने के लिए हमें क्या करना है कि जो जी मान क्रांतिक बिंदु आए हुए हैं इस फलन में मान रख देंगे। तो रखिए बारी बारी से, कितना x बराबर कितना, पाई/3, x बराबर पाई/3 पाई/3 का मान जब हम निकालेंगे तो x के स्थान पर पाई/3 प्लस इस फलन में रखना है, यहाँ पे लिखेंगे साइन 2x का मान कितना है, पाई/3। आगे इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, पाई/3 और प्लस में साइन 2 पाई/3, ठीक है। आगे हल करेंगे तो ये हो गया पाई/3। इसको हम कैसे बना सकते हैं, इस फॉर्मेट में बना सकते हैं। 2 पाई/3 लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, कि पाई माइनस पाई/3, ठीक है। तो आगे हल करेंगे तो ये पाई/3 होगा प्लस, देखिए 180 माइनस थीटा, साइन की 180 में निष्पत्ति क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा पूरा। ऑल स्टूडेंट टिकट, ये होता है कलेक्टर, ठीक है। इसमें सभी निष्पत्तियां पॉजिटिव होती हैं, लेकिन कहां से, 0 से 90 के बीच में, ठीक है। इसमें क्या होता है, 90 से 180 में सिर्फ कौन पॉजिटिव होती है, साइन और कॉसेक, ये पॉजिटिव होती है। शेष काय की होती है, माइनस की होती है। यहाँ पर जब हम चलते हैं तो जी 180 से 270 चलती हैं। यहाँ पर T4 10 और 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होती हैं। शेष काय की होती है, माइनस की होती है, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं तो जी 270 से 360 तक चलता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि C4 cos थीटा और cos का ब्लॉक क्या होता है, विलोपन sec थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होती हैं। शेष क्या होती है, निष्पत्तियां नेगेटिव होती हैं। तो इतना आपको कक्षा 10 और कक्षा 11 के चैप्टरों को त्रिकोणमिति के पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे साइन 180 माइनस थीटा, तो ये किस चतुर्थांश में है, सेकंड में। सेकंड में साइन का राज होता है, राज का मतलब साइन पॉजिटिव होता है, तो प्लस का निशान लगाया। साइन 180 माइनस थीटा, 180 में निष्पत्ति चेंज नहीं होती है, सिर्फ निष्पत्ति चेंज होती है 90 और 270 में, ठीक है। पाई और 2 पाई यानी कि 180 और 360 में निष्पत्तियां नो चेंज होती हैं। तो पाई माइनस थीटा कितना होगा आपका, साइन थीटा, तो थीटा के स्थान पर कितना मान दिया गया है, पाई/3। मान हल करेंगे, पाई/3 प्लस साइन पाई/3 का मतलब साइन 60, और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो मैंने पहले लिखा हुआ था कि पाई माइनस जो थीटा है वो पॉजिटिव का मान आएगा, तो ये पॉजिटिव आया हुआ है। अब बस क्रम से लेके जाना है आपको। अब मान किसका निकालना है आपको, 2 पाई/3, तो x बराबर 2 पाई/3 पर फलन का मान रखेंगे 2 पाई/3। बस कुछ नहीं करना है, इसमें मान रख दीजिए। x के स्थान पे कितना मान है, 2 पाई/3 प्लस में साइन 2x, तो 2 ऐसे रहेगा और x के स्थान पे 2 पाई/3 हल करेंगे तो 2 पाई/3 प्लस में साइन 4 पाई/3। अब आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, क्या करना है, पाई/3 प्लस में साइन, ये अब पाई माइनस थीटा के फॉर्मेट में था। अब अगला स्टेप जो आएगा वो पाई प्लस थीटा के फॉर्मेट में आएगा और थीटा के स्थान पे पाई/3, तो जी कितना हो गया आपका, पाई/3। अब 180 प्लस थीटा यानी कि ये इसमें आया और इसमें राज किसका होता है, 10 का। आपको डायरेक्ट सीधा सीधा मान रखिए बस जी वाला, ठीक है। इस स्टेप में चलना है प्लस और माइनस में, यानी कि जी कितना होगा,
पाई के स्थान पे 2π/3, 2π/3। अब ये प्लस का आया था तो अब काय में रहेगा माइनस। ठीक है, वैसे आप त्रिकोणमिति के हिसाब से भी लगा सकते हैं, नहीं स्टेप याद रखना हो तो प्लस है माइनस। अब चलते हैं आगे, x बराबर कितना है 4π/3 पर। तो f 4π/3, x के स्थान पे तो 4π/3 जो क्यों रहेगा साइन 2 इंटू 4π/3। तो जी कितना मान आ जाएगा आपका 4π/3 प्लस में साइन 4 दूना 8, 8π/3 बराबर में 4π/3 प्लस में साइन, ये स्टेप कैसे जाएगा 3π माइनस में थीटा के स्टेप में, तो 3π कर देंगे, माइनस में थीटा के स्थान पे कितना है π/3। हल कर लीजिए, कितना होगा आपका। अब देखिए 180 माइनस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में आया, और सेकंड में जी काय का होता है प्लस का होता है, तो बस डायरेक्ट मान रख दीजिए। ये कितना लिखा है 4π/3 माइनस के बाद काय का आएगा प्लस का, तो √3/2। ठीक है, समझ में आ गया। जिस सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा तो साइन थीटा, थीटा के स्थान पर π/3, यानी π/3 का मान कितना होता है साइन 60 का मान √3/2। ठीक है, आगे चलते हैं, x बराबर 5π/3 पर। ठीक है, तो फलन का मान कितना है 5π/3। चलेंगे x के स्थान पर 5π/3 प्लस में साइन 2 इंटू 5π/3 बराबर 5π/3 प्लस में साइन ये है 10π/3। अब स्टेप बनाएंगे इसका, 5π/3 प्लस में साइन, ये माइनस का था तो अब काय का कर देंगे प्लस का, 3π प्लस में π/3। तो हल करेंगे 5π/3। अब देखिए 3π यानी कि 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में जाएगा थर्ड में, और थर्ड में राज काय का होता है माइनस का, साइन का राज नहीं होता है इसलिए ये माइनस में रहेगा। प्लस के बाद काय का स्टेप आ जाएगा माइनस √3/2। तो अभी तो जी हमने सिर्फ इनके मान निकाले हुए हैं, अब हमें क्लोज इंटरवल में चलना है। क्लोज इंटरवल कितना दिया गया है 0 से 2π का, इनके भी हमें मान निकालने पड़ेंगे। ठीक है, इतना पहले बता दीजिए। तो देखिए अब इसका मान निकाल लीजिए, कितना होगा f0 का मान, तो यहाँ पे x के स्थान पे 0 रखा, x बराबर 0 पर, तो f0 का मान रखेंगे x के स्थान पे, तो 0 प्लस में साइन 2 और x के स्थान पे 0, 0 प्लस में साइन 0, 0 और साइन 0 का मान होता है 0, कितना आ गया आंसर 0। अब हम चलेंगे x बराबर कितने पर 2π पर, तो f x के स्थान पे 2π, तो x के स्थान पर रख दीजिए 2π प्लस में साइन 2 इंटू और जी कितना है x के स्थान पे 2π। आगे हल करेंगे तो 2π प्लस में साइन 4π। साइन पाई का मान होता है 0, और पाई के साथ में चाहे जितने का गुणा होता जाए, चाहे साइन 2π का मान निकालो, चाहे साइन 3π का निकालो, चाहे साइन 4π का, सभी का मान 0 ही होता है। तो जी आंसर कितना निकल के आएगा 2π, और साइन 4π का मान 0, तो कितना आएगा 2π। अब हमें निकालना है निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान। तो हम इन सभी वैल्यूओं को देखेंगे कि किसका मान सबसे कम है, जिसका मान सबसे कम होगा वो निरपेक्ष निम्नतम मान है, और जिसका मान सबसे ज्यादा होगा वो निरपेक्ष उच्चतम मान है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कितना मान आया हुआ है जी लिखा हुआ है 2π। ठीक है, 2π। ठीक है, और जी क्या है कि 2π का मतलब हो गया 360, जी 2π है, और जी π/3 प्लस में √3/2 कितना दिया गया है। सबसे पहले तो देखो 0 इसका मान है, तो ये जो मान है ये है निरपेक्ष निम्नतम मान। ठीक है, तो x बराबर 0 पर आपको कौन सा मान प्राप्त हुआ है निरपेक्ष निम्नतम मान। तो हम लिखेंगे अतः निरपेक्ष निम्नतम मान बराबर कितना लिख देंगे 0, यहाँ जगह नहीं आप लिख सकते हैं, निरपेक्ष निम्नतम मान बराबर कितना 0। अब आपको निरपेक्ष उच्चतम मान और ज्ञात करना है। तो निरपेक्ष उच्चतम मान जब हम ज्ञात करेंगे तो शायद 2π के बराबर कोई नहीं आ पा रहा है, 3 का भाग करेंगे तो ये कुछ कम हो जाएगा, ये भी कम है,
तो सबसे बड़ा यही 2 पाई दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जी क्या हो जाएगा, x बराबर 2 पाई पे ये हो जाएगा निरपेक्ष उच्चतम मान। ठीक है, अतः निरपेक्ष उच्चतम मान बराबर x बराबर 2 पाई पर कितना प्राप्त होगा, 2 पाई। यदि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।